हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग सेट्स के ऊपर पूछे गए डिफरेंट एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। राइट, आज का जो लेक्चर है बच्चों, ये प्रोबेबिलिटी इस टॉपिक के लिए भी बहुत हेल्प करता है, तो आप ध्यान से अच्छे से नोट्स बनाते रहना। ठीक है, इसके पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि सेट थ्योरी होता क्या है या फिर ऑपरेशंस ऑन सेट क्या है। अगर आपने मिस किया हो वो वीडियो तो मैं यहाँ पे आई बटन दे रहा हूँ, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और वो वीडियो को देख सकते हैं। आप चाहो तो वीडियो को ये खत्म करने के बाद डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो चेक करके भी आप वीडियोस पे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ठीक है, तो आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, राइट, हमें अलग अलग प्रॉब्लम्स दिए होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स मोस्टली, और उन्हें हम वेन डायग्राम का यूज करके सॉल्व करेंगे। तो पहले कुछ फॉर्मूलेज बना लेते हैं और फिर हम प्रॉब्लम्स में जाएंगे। तो बच्चों, कभी कभी क्वेश्चंस में वन सेट प्रॉब्लम आता है, मतलब कि एक ही सेट है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कुछ कहा जाए कि देर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। देखिए बच्चों, 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड 20 लाइक क्रिकेट, ऐसा कुछ बोल दिया जाए, 20 लाइक क्रिकेट। तो अब आपको क्वेश्चन कर देंगे कि कितने बच्चे जो क्रिकेट को लाइक नहीं करते, तो आप क्या कहोगे, सर 50 में से 20 हटा दो, 30 बन गया। राइट, तो दिस इज हाउ वी विल आंसर। तो ये एक ही सेट का प्रॉब्लम है, बस एक ही गेम के बारे में बात हो रही है, एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। ठीक है बच्चों, तो ये जो 50 नंबर है यूनिवर्सल सेट में आएगा। तो ये जो हमने रेक्टेंगल बनाया ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, और ये जो क्रिकेट वाला सेट है ये ए सेट बन जाएगा, हम ए से डिनोट करेंगे। तो यहाँ क्या क्या पूछ सकते हैं, हम थोड़ा फॉर्मूला में जाएंगे। ठीक है, तो अब बच्चों हमें दिया होगा एन ऑफ यू, ठीक है, विच इज लेट अस से यहाँ 50 था, एन ऑफ ए, राइट, जो कि 20 था, है ना। ए मतलब हमने पीपल हु लाइक क्रिकेट, ऐसे लोग इस सेट्स में है, इस ये ए सेट में है। ठीक है, आपको पूछा जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट क्या है। ए कॉम्प्लीमेंट को आप ए पावर सी कहो या ए डैश कहो, ठीक है, कुछ भी चल जाएगा। तो आपको पूछेगा एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो आप देखिए इस पूरे में से आप ए को माइनस करोगे तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए, ऐसा रिलेशन मिल गया है। बच्चों आपको पता है ना एन ऑफ यू क्या है, एन ऑफ ए क्या है, ये कार्डिनल नंबर होता है सेट का। ठीक है, हमने ऑलरेडी ये सारी बातें डिस्कस की है प्रीवियस वीडियोस में। तो हम लोग रिलेशंस निकाल रहे हैं, तो हमें वन सेट प्रॉब्लम में क्या पूछा जाएगा कि ए में कितने लोग हैं, तो वो तो डायरेक्टली दिया है या पूछा है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें से दी होगी, कुछ निकालना पड़ेगा। तो द फॉर्मूला दैट वी शुड रिमेंबर इज नॉट इन ए, सो द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट इन ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट इज एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा। नाउ आगे बात करते हैं दो सेट्स के बारे में। तो जब टू सेट प्रॉब्लम आता है तो हमेशा हम इस तरह दिखाएंगे फिगर को, राइट, जो वेन डायग्राम होगा हमारा हमेशा हम इस तरफ दिखाएंगे। ये जो रेक्टेंगल है हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ए मतलब पहला सेट, बी मतलब सेकंड सेट, इन दोनों में कुछ रीजन कॉमन होगा। ठीक है, तो जिस तरह मैंने दिखाया है आप हमेशा ऐसे दिखाओगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे स्टोरी हो सकती है कि 50 लोग हैं, नाउ 20 लाइक क्रिकेट एंड लेट अस से 20 लाइक फुटबॉल। ए सेट क्रिकेट दिखाएगा, बी सेट फुटबॉल दिखाएगा। अब हमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहली बात पूछा जाता है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए और बी। ठीक है, ए और बी का मतलब होता है या तो वो ए में हो या वो बी में हो। तो बच्चों वो कौन से रीजन में आएगा, या ए में या बी में, तो इसे कहते हैं हम ए यूनियन बी निकालना। ठीक है बच्चों, तो ए यूनियन बी निकालना है हमें, ऐसा हो जाएगा। अब लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या क्या दिया हुआ है हमें। तो लेट अस अज्यूम हमें एन ऑफ यू इज गिवन, एन ऑफ ए इज गिवन, एन ऑफ बी इज गिवन। ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है हमें। ठीक, और भी इंफॉर्मेशन हमें दी जा सकती है। अच्छा बच्चों, ये जो कॉमन रीजन है, ये जो कॉमन रीजन है आपको याद है, इसको क्या कहते हैं, इसको इंटरसेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यूनियन के ऊपर एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं तो क्या आप कह सकते हो कि ए, तो इट इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस बी। बच्चों बट ए और बी को जब मैं ऐड करता हूं, आपने देखा एक दिक्कत हो गई यहाँ पे, राइट। एन ऑफ ए में तो ये पूरा सर्कल आया, एन ऑफ बी में भी ये सर्कल आया, तो ये पार्ट दो बार आ गया बच्चों। क्या आप देख रहे हो, जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो कितनी बार आ गया, दो बार। तो यूनियन के लिए व्हाट आई कैन से, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वन टाइम। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। आप देखो वेन डायग्राम से बहुत सिंपल है, आप फिर से ऑब्जर्व करो। एन ऑफ ए का मतलब पहला सर्कल आएगा, एन ऑफ बी का मतलब दूसरा सर्कल आएगा। अब ये जो बीच का कॉमन पार्ट है बच्चों दो बार आ गया, मुझे तो सिर्फ एक बार चाहिए था ना, तो हम एक बार क्या करते हैं, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये बन गया हमारा एन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, ऐसा तो आइदर इन ए और इन बी पूछा जाए तो ऐसे हो जाएगा। आपको पूछा जा सकता है कि इन बोथ ए एंड बी, तो बच्चों ए एंड बी का मतलब हमें पूछा जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगेन आप ऊपर का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन आपको पूछा क्या गया है, ए इंटरसेक्शन बी पूछा गया है, राइट, इन बोथ बोला जाए तो। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं, आप नोट्स बनाते रहना। ओके, और क्या क्या पूछ सकते हैं हमें यहाँ पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग बना सकते हैं क्वेश्चन को। अगर मैंने पूछा आपको
कि फाइंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ओनली इन ए। ठीक है, ओनली इन ए। बच्चों ओनली इन ए का मतलब कौन सा रीजन हो गया? ओनली इन ए। चलो मैं यहाँ पे शेड करना चाह रहा हूँ, तो ओनली इन ए मतलब ये रीजन हो गया। ठीक है, तो आपको याद है ओनली इन ए का मतलब हुआ, अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको कि एन ऑफ ए एंड नॉट बी। ठीक है, या आपको याद होगा इसको हम डिफरेंस भी कहते थे, आपने लास्ट वीडियो में देखा, इसको हम ए माइनस बी भी कह सकते हैं। तो ओनली इन ए मतलब सिर्फ इतना रीजन, तो क्या मैं कह सकता हूँ ए में से इंटरसेक्शन पार्ट को माइनस करो। ठीक है, फिगर से बहुत इजी हो जाएगा बच्चों। तो इट विल बी नथिंग बट एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली हमें पूछा जा सकता है ओनली इन बी। ठीक है बच्चों, तो ओनली इन बी का मतलब है कि इन बी एंड नॉट इन ए। ठीक है, इन बी एंड नॉट इन ए। कौन सा रीजन होगा बच्चों? वो ये वाला रीजन, राइट? ये वाला रीजन हमें बताना है। तो अब ये जो रीजन है, क्या मैं कह सकता हूं दिस इज नथिंग बट बी माइनस ए, और इसका मतलब हो जाएगा बी में से आप ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट जो है वो सब्ट्रैक्ट करिए। ठीक है, तो अगर आपको ओनली बी बोला जाए तो ये वाला रीजन बोला जाएगा, ये वाला रीजन होगा, बी में से आप इंटरसेक्शन हटा दीजिए। ओनली ए बोला तो ये रीजन होगा। ठीक है, तो ए में से इंटरसेक्शन हटा दीजिए। कुछ अच्छे अच्छे फॉर्मूले हम बना रहे हैं। ठीक है, तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, चारों पॉइंट लिख लीजिए, हम और आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पे और थोड़ी जगह बनाता हूं। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट हमें पूछा जा सकता है नाइदर इन ए नॉर इन बी। नाइदर इन ए नॉर इन बी। बच्चों कौन सा रीजन है? आप देखो यहाँ पे बताओ, ए में भी नहीं होना चाहिए, तो ए के अंदर नहीं होना चाहिए, बी के अंदर भी नहीं होना चाहिए, मतलब ये दोनों से कहा होना चाहिए? बाहर होना चाहिए। ये जो रीजन ब्लैंक है अभी, ठीक है, ये रीजन पूछा गया है मुझे। इसको मैं कैसे नोटेशन दूंगा? तो एन ऑफ नॉट इन ए मतलब ए कॉम्प्लीमेंट एंड नॉट इन बी। ठीक है, इसी को मैं ऐसा भी कह सकता हूँ ना, दोनों सर्कल के बाहर, मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है ये। ठीक है, आपने याद होगा, अगर आपने डी मॉर्गन्स लॉ देखा था, उसमें ये दोनों को सेम कहा था। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट, ये यूनियन बन जाता है इंटरसेक्शन, एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे। तो अब बच्चों हम फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं, ये बाहर का रीजन कैसे निकालेंगे? सोचो आप थोड़ा, बाहर का रीजन कैसे निकालेंगे बच्चों? तो क्या मैं कह सकता हूँ, इस पूरे यूनिवर्सल सेट में से आप क्या माइनस करो? ये पूरा यूनियन माइनस करो। तो एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, सो नाइदर इन ए नॉर इन बी, इट शुड बी लाइक दिस, नाइदर इन ए नॉर इन बी। ठीक है बेटा, ऐसे हो जाएगा। और एक आखिरी पॉइंट समझते, अगर डिसजॉइंट सेट्स हो गए, ठीक है बच्चों, डिसजॉइंट सेट्स का मतलब आपको पता है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नल हो जाएगा। आप कहोगे सर फिर ये फिगर थोड़ी ना आएगा, करेक्ट बोल रहे हो आप, तो फिगर कैसे हो जाएगा? यहाँ पे हमारा यूनिवर्सल सेट है, डिसजॉइंट का मतलब देयर इज नथिंग कॉमन इट। अच्छा, लेकिन अगर हमने इससे स्टार्ट कर दिया है, तो आप इसी से स्टार्ट करो, उसके बीच में क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 5 तो सेट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा बच्चों? 0। एंड देयरफॉर आई कैन से, हमारा जो फॉर्मूला है यूनियन का, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे अलग अलग क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, फटाफट इसमें रिकैप करते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं। 2 सेट प्रॉब्लम में हमें पूछा जा सकता है कि एन ऑफ ए, ओनली ए बोला जाए तो सिर्फ ये रीजन है बच्चों, अकेला सेट ओनली बोला जाए तो दैट विल बी, हमने लिखा है यहाँ पे ओनली इन ए क्या है, तो एन ऑफ ए माइनस इंटरसेक्शन। वैसे ओनली बी बोला जाए तो बी माइनस इंटरसेक्शन। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करिए, तो ये 2 बातें। इसके अलावा यूनियन और इंटरसेक्शन में एक रिलेशन मिला हमें, तो एन ऑफ ए यूनियन बी क्या मिला हमें? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये एक फॉर्मूला मिला हमें। ठीक है, फिर अगर हम कहें कि हमें चाहिए कि नाइदर इन ए नॉर इन बी, तो दोनों में भी नहीं होना चाहिए, मतलब ए डैश इंटरसेक्शन विद बी डैश, ऐसा हो जाएगा, जिसको हम यूनियन का कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। दैट विल बी नथिंग बट पूरे यूनिवर्सल सेट में से आप क्या करोगे? यूनियन को माइनस करोगे। और डिसजॉइंट सेट का मतलब है देयर इज नो इंटरसेक्शन, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन ए एंड बी इज 0। ठीक है, फटाफट नोट बना लीजिए आप बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त बहुत बार हमें आता है, यही हम क्लियर करेंगे। ठीक है, आपके पास एक फॉर्मूला है, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला पता है। आप यहां से एक बात बता सकते हैं कि जितना बड़ा इंटरसेक्शन होगा उस कारण यूनियन की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, राइट? तो आप समझ सकते हैं अगर ए और बी जो है वही रखे जाए तो इस तरह का कोई रिलेशन आ रहा है, क्योंकि यहाँ माइनस हो रहा है। चलिए इसी बात को हम फिगर से भी देखेंगे। 3 केसेस हो सकते हैं, बीच का जो केस है यहाँ पे इंटरसेक्शन का कुछ वैल्यू रहेगा। ठीक है, अब एक और सिनारियो हो सकता है कि दोनों ही अलग अलग हो, जिसको हम डिसजॉइंट कहते हैं। ठीक है, पहला सिनारियो ये है कि ए और बी दोनों डिसजॉइंट है।
यहाँ पे इंटरसेक्ट करे, और थर्ड हो सकता है कि एक पूरा पूरा दूसरे में आ गया हो, ठीक है, मतलब एक पूरा पूरा सबसेट हो गया हो, ठीक है। तो ये जो केस है हम कहेंगे यहाँ डिसजॉइंट हो गए ये सेट्स, यहाँ पे इंटरसेक्शन, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि B इज सबसेट ऑफ A, ठीक है, B इज सबसेट ऑफ A। ऐसे तीन डिफरेंट सिनारियो, एक्सट्रीम सिनारियो है, यहाँ कोई चीज कॉमन नहीं है, यहाँ पे थोड़ी चीजें कॉमन है और यहाँ पूरी ही चीजें कॉमन है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हमें पता चलेगा, इन तीनों सिचुएशन से हमें पता चलेगा कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कब कब आता है A यूनियन B का, A इंटरसेक्शन B का। चलिए, मैक्सिमम A यूनियन B कहाँ होगा, क्या लगता है आपको कहाँ होगा मैक्सिमम A यूनियन B? A यूनियन B का मतलब क्या होता है, आइदर इन A और इन B। देखिए यहाँ पे अगर ये 10 है, ये 10 अलग अलग है तो ये 20 हो जाएंगे। अगर ये 10 है, ये 10 है और इनमें कुछ कॉमन है तो बेटा ये 20 से कम ही आएगा ना। और अगर ये 10 है और ये भी कोई नंबर है तो ये तो सब सेम हो गए, तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज कॉमन आएगी। तो जब मैक्सिमम कब होगा बच्चों, इस केस में, डिसजॉइंट वाले केस में, करेक्ट। इस केस में जो हमें नंबर मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, मैक्स मिलेगा। तो देयरफॉर आप याद रखिएगा कि मैक्स ऑफ n ऑफ A यूनियन B इज नथिंग बट n ऑफ A प्लस n ऑफ B। हाँ, इसका मतलब है कब होगा ये, जब दोनों सेट्स डिसजॉइंट सेट होंगे, ठीक है। पहला चीज है, हमारे बड़े काम की चीज है ये, ठीक है, ओके। तो बच्चों मिनिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, क्या आप कह सकते हो मिनिमम कब होगा, यहाँ पे होगा, राइट। मिनिमम कब होगा, यहाँ पे होगा। अगर यहाँ मैक्सिमम है तो उल्टी बात हो जाएगी ना, यहाँ मिनिमम होगा तो सबसेट का मिनिमम हो जाएगा। तो बच्चों क्या होगा फिर यहाँ पे, तो मिनिमम, अब आपको A यूनियन B चाहिए तो A यूनियन B चाहिए, तो दैट विल बी A इन दिस केस, क्यों, क्योंकि वो सुपर सेट है, ठीक है। तो आई कैन से, अगर उल्टा हो जाता, B बड़ा हो जाता, तो कहने से इट विल बी नथिंग बट मैक्स ऑफ n ऑफ A n ऑफ B, ठीक है, मैक्स ऑफ n ऑफ A n ऑफ B। आप बोलोगे सर मिनिमम निकाल रहे हो और मैक्स का मतलब क्या, अगर n ऑफ A में 10 एलिमेंट्स है, n ऑफ B में 8 एलिमेंट्स है, तो यूनियन क्या हो जाएगा बच्चों, 10, है ना, अगर उनमें सारे ये सबसेट वाली बात है। बट अगर उल्टा हो गया तो, अगर B में 10 एलिमेंट है और A में 8 एलिमेंट है, तभी क्या होगा, आंसर 10 होगा। तो जो बड़ा नंबर देगा हमें, राइट, यूनियन हमेशा क्या करेगा, यूनियन मतलब आइदर इन A और इन B। तो यहाँ पे जो बड़ा सेट होगा, इस केस में A होना चाहिए, ये जो मैंने फिगर दिखाया है, बट हम पक्का नहीं है ना हमें कि A बड़ा है या B बड़ा है, तो जो भी इन दोनों में से बड़ा होगा दैट विल बी द आंसर। बच्चों बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए इस बात को, ठीक है। अब चलिए आप इंटरसेक्शन की बात करें, तो इंटरसेक्शन मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम कब होगा, अगेन यहाँ पे जहाँ पे यूनियन मैक्सिमम है वहां पे मिनिमम हो जाएगा ना ये, तो यहाँ मिनिमम क्या हो जाएगा बच्चों, 0। डिसजॉइंट सेट के वक्त मिनिमम हो जाएगा, तो मिनिमम ऑफ इंटरसेक्शन इज 0। मैक्स यहाँ पे होगा। अच्छा जो इंटरसेक्शन इस केस में क्या होगा, B होगा, क्योंकि B छोटा है, राइट। अगर A छोटा होता तो आंसर क्या होता, n ऑफ A होता। तो आई कैन से मैक्स ऑफ दिस इज नथिंग बट मिनिमम ऑफ n ऑफ A n ऑफ B, ठीक है, ऐसी बात होगी, ठीक है। ये चारों चीजें आप लिख लो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हैं आप, है ना, क्या कर रहे हैं आप, ठीक है। चलो बेटा एक एग्जांपल लेते हैं, तुरंत एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं A सेट ले रहा हूँ 1 2 3 4, ठीक है, और B सेट ले रहा हूँ मैं 2 3, हाँ ऐसा लिखा मैंने बस। तो बेटा इनमें इंटरसेक्शन का वैल्यू क्या हुआ, इंटरसेक्शन कितने एलिमेंट्स है, 2, राइट, 2। तो यहाँ पे देखिए आप n ऑफ A आपका 4 आया था और n ऑफ B आपका 2 आया, तो इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, 2 होंगे ना। तो देखो इन दोनों में से जो कम है, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो इन दोनों में से जो मिनिमम रहेगा दैट बिकम्स द आंसर, राइट। अब यूनियन पूछा अगर आपको, तो यूनियन क्या होगा बच्चों, 1 2 3 4 पूरा पूरा होगा, आप यूनियन निकाल सकते हैं, जो 4 आएगा, तो इन दोनों में से जो बड़ा होगा दैट बिकम्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ। आप बोलोगे सर मिनिमम क्यों, अगर बच्चों अगर C सेट लेता मैं यहाँ पे 5 और 6, तो A और C जो है वो डिसजॉइंट है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है यूनियन की, जब ये सारे अलग अलग होते हैं, मतलब 6 पूरे पूरे, ठीक है। तो थोड़ा समझिए आप, है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा समझिए आप, धीरे धीरे समझेंगे आप, ठीक। तो इस फिगर से आपको समझ में आ रहा है, इस फिगर से समझ में आ रहा है कि 3 एक्सट्रीम कंडीशंस मैंने ली है। तो यूनियन मैक्सिमम इस सीन में होगा, दैट विल बी n ऑफ A प्लस n ऑफ B, और जो इंटरसेक्शन है वो मिनिमम हो जाएगा, राइट। यूनियन मैक्सिमम मतलब इंटरसेक्शन मिनिमम, तो इंटरसेक्शन मिनिमम, तो यहाँ 0 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे यूनियन मिनिमम होगा, राइट, यूनियन मिनिमम होगा, और वो कौन सा होगा, जो बड़ा सेट है, जो सुपर सेट है, इस केस में A है, बट आई हैव रिटन इन जनरल जो भी इनमें से बड़ा होगा, तो इसको लिखते कैसे, जो भी इनमें से बड़ा होगा मैक्स ऑफ इन बिटवीन दिस टू, ठीक है। और वैसे ही इंटरसेक्शन बोला जाए तो जो भी इनमें से छोटा होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम इंटरसेक्शन इस केस में आएगा, मैक्सिमम इंटरसेक्शन इस केस में आएगा, राइट। यूनियन कम आएगा, इंटरसेक्शन मैक्सिमम आ जाएगा, ओके। और वो कौन सा आएगा, जो इनमें से छोटा सेट रहेगा, ठीक है। दिस इज ऑल दैट वी कैन हैव अबाउट मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर, है ना। ये थ्योरी बहुत अच्छी कर लीजिए, लिख लीजिए बच्चों, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, लेकिन आप समझ जाएंगे जब हम एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। आप एक दो बार और देखिए इस पार्ट को तो भी आप समझ जाएंगे, ओके। चलिए लिख लीजिए आप ये,
नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए 3 सेट प्रॉब्लम। अगर 3 सेट का प्रॉब्लम आता है तो डायग्राम आपका हमेशा ऐसे ही बनेगा जो वेन डायग्राम है। यहाँ 3 सेट है, ठीक है बच्चों। तो चलो एक एक सेट डिफाइन कर दे। ये ऐसा रीजन है जहाँ तीनों कॉमन है, राइट। तो पहला केस ऑल 3 कॉमन, राइट। ऑल 3 मतलब A B एंड C। इसको दिखाएंगे एन ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये ऐसा रीजन है बेटा, यहाँ पे तीनों चीजें हैं, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि A एंड B, तो A एंड B का मतलब होगा एन ऑफ A एंड B, ठीक है। वो कौन सा रीजन हुआ यहाँ पे, ये रीजन हो जाएगा बेटा। ये यहाँ दिखाते हैं हम, तो एन ऑफ या एन ऑफ Q निकाले सिर्फ, राइट। A इंटरसेक्शन B लिख देते हैं ये रीजन को, ठीक है बच्चों। ये जो है ये पूरा A इंटरसेक्शन B का मतलब अब C आ भी सकता है उसमें, नहीं भी आ सकता है, उसके बारे में मैंने कोई चर्चा नहीं की है। वैसे B एंड C बोला जाए तो B एंड C मतलब ये पूरा आएगा, ठीक है। ये पूरा आएगा, तो दिस इज B एंड C, ठीक है। तो B एंड C को हम दिखाएंगे एन ऑफ B एंड C। हम कार्डिनल वैल्यू में इंटरेस्टेड है, और वैसे ये रीजन आएगा C एंड A, ठीक है। तो C एंड A जो कौन सा रीजन है, एन ऑफ C एंड A। क्या होगा बच्चा, कौन सा रीजन है ये पूरा होगा, है ना। इट विल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑल 3 वाला रीजन, ठीक। अब अगर हमें बोला जाए ओनली A एंड B, तो फिर इंटरेस्टिंग बन जाती बात। ओनली A एंड B, सो ओनली A एंड B का मतलब होता है बेटा कि A एंड B एंड नॉट C। ओनली A एंड B मतलब सिर्फ A और B में। अब ये कौन सा रीजन है जो सिर्फ A और B में, बेटा ये रीजन है, देखिए ये दिखा रहा हूं मैं, इतना ही रीजन है। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये हो गया इंटरसेक्शन में से -3 कॉमन ऑफ 3, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इट इज नथिंग बट एन ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस एन ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, राइट। आप समझिए इस बात को। अगर ओनली A एंड B बोला जाए, ओनली A वर्ड आया तो इंपॉर्टेंट बढ़ जाती है, ठीक है। अगर A एंड B बोल रहा है तो ये पूरा A एंड B का मतलब C हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वहां कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। लेकिन ओनली A एंड B बोला जाए तो आपको सिर्फ इतना रीजन चाहिए, ठीक है, सिर्फ इतना, यहां से यहां तक। तो आई कैन से A इंटरसेक्शन B, इसमें से जो कॉमन टू ऑल था वो माइनस कर दीजिए। वैसे ही ओनली B एंड C बोला जाए बच्चों, ठीक है, इसी में आप कंटिन्यू करिए। तो ओनली B एंड C बोला जाए अगर आपको, तो मतलब क्या होगा, B एंड C एंड नॉट A। तो इसका मतलब क्या होगा, एन ऑफ B एंड C माइनस इंटरसेक्शन विद ऑल, ठीक है। तो ओनली B एंड C क्या होगा बच्चों, कौन सा होगा, अगर हम यहाँ दिखा दे तो ये वाला रीजन होगा। और वैसे ओनली C एंड A, ठीक है। तो ओनली C एंड A, ओनली C एंड A, तो C एंड A एंड नॉट B, तो विच विल बी नाउ एन ऑफ C, क्या हो जाएगा, एन ऑफ C एंड A माइनस कॉमन टू ऑल, ठीक है बच्चों। ऐसी बात हो गई है, ठीक, यहां तक आ गया। तो ओनली वाली बात आ गई। अब अगर मुझे सिर्फ ओनली A पूछा जाए, ठीक है, एन ऑफ A तो ये पूरा हो गया। ओनली A पूछा जाए तो जो बचा हुआ यहाँ पे ब्लैंक है ना, वो हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ में, ओनली A। अगर अकेले अकेले एलिमेंट के बारे में पूछा जाए, अकेले अकेले चीजों के बारे में पूछा जाए, ओनली A, तो क्या मैं कह सकता हूँ A में से आपको क्या माइनस करना है, ये वाला पार्ट, ठीक है। सो ओनली A, इसको लिखेंगे कैसे बच्चों, तो A एंड नॉट B एंड नॉट C। देखो मैंने कोई फॉर्मूले याद नहीं किए, मैं वेन डायग्राम से लेके आता हूँ सारे फॉर्मूले, ठीक है। तो ओनली A आपने जो अभी छोड़ा है ना रीजन, वो निकालना है आपको। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये लाइंस जो दिखा रहा हूँ मैं, दिस इज द रीजन दैट आई एम सपोज टू गेट, ठीक है। ये पूरा रीजन जो बाउंड्री से आ रहा है। तो अब कैसे होगा ये, A में से कुछ माइनस करोगे तो लेट अस से एन ऑफ A माइनस, क्या माइनस करें हम, ये पार्ट माइनस करेंगे, ये पार्ट माइनस करेंगे, और ये वाला पार्ट ही माइनस करेंगे, ठीक है। तो कहना है से ये पूरा माइनस कर देते हैं, ये पूरा माइनस मतलब A इंटरसेक्शन B माइनस कर दिया आपने, ठीक है। और अब इतना माइनस करना पड़ेगा, इतना मतलब ये ओनली C एंड A है, जो कि क्या आएगा, सो माइनस ऑफ C एंड A माइनस ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो इसका मतलब ये क्या आएगा, एन ऑफ A माइनस A के साथ जितने इंटरसेक्शन है, A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C, ठीक है, और प्लस एन ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सर प्लस कैसे आ गया सर, है ना बेटा। देखो मैं अगर ये पूरा इंटरसेक्शन माइनस कर रहा हूँ और ये भी कर रहा हूँ, तो 2 बार हो गया माइनस। आई वांटेड इट टू बी सबट्रैक्टेड ओनली वंस, ठीक है। इस A में से A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C, बट ये 2 बार हो गया था, इसलिए एक बार यहाँ पे एडिशन हो गई है, ठीक। तो ऐसे ये ओनली A आया। वैसे अगर आपको ओनली B निकालना हो बच्चों, तो क्या होगा, B में से आप A और B का इंटरसेक्शन, B और C का इंटरसेक्शन माइनस करोगे और तीनों का कॉमन रीजन एक बार प्लस करोगे। ओनली C निकालना हो तो अगेन C में से आप A और C का इंटरसेक्शन, B और C का इंटरसेक्शन माइनस करोगे और एक बार बीच वाला इंटरसेक्शन जो है सबका कॉमन टू ऑल वो ऐड करोगे। तो ऐसे कुछ फॉर्मूले हमने बना दिए हैं, ठीक है, ओनली A ओनली B वगैरह वगैरह। आप लिख लीजिए सारा चीज पहले, ठीक है। और अब आखिरी फॉर्मूला बनाते हैं जो बहुत ही काम का है हमारा, आइदर इन A और इन B और इन C, जिसको हम यूनियन भी कहते हैं, है ना बच्चों। आप ये सारा लिख लो पहले तो, ठीक है, ओके। तो अब हमारा 5th पॉइंट पे हम आते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट एक्चुअली,
आइदर इन ए बी और सी, ठीक है, इसे हम कहते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। ये क्या होगा ना, सबसे पहली बात, जब मैं आइदर इन ए और बी और सी कहता हूँ ना, तो ये सारा रीजन आ गया, ये सारा मतलब कि सर्कल के अंदर ये पूरा जितना भी मैंने शेड किया है बाहर का रीजन छोड़ के, ठीक है। तो मतलब या तो वो सर्कल ए में होगा, या सर्कल बी में होगा, या सर्कल सी में होगा, कहीं पे भी हो, इन सर्कल के अंदर हो गया तो दैट इज यूनियन। तो आइदर इन ए बी और सी। बच्चों कैसे होगा ये, तो मैं पूरा ए कर देता हूँ सर्कल, तो एन ऑफ ए, ठीक है। फिर अगर मैंने बी भी ले लिया तो प्लस एन ऑफ बी, बट ये इंटरसेक्शन क्या हो गया, दो बार आ गया, तो आपने एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए आराम से देखिएगा, एन ऑफ ए लिया ये आ गया, एन ऑफ बी लिया ये आ गया, बट ये दो बार आ गया तो माइनस करना पड़ा, ठीक है। अब एन ऑफ सी अगर मैं ऐड करूंगा, ठीक है, तो प्लस एन ऑफ सी अगर मैं करूंगा ऐड, तो बच्चों ये और ये पार्ट एक्स्ट्रा आ गया, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा क्या हो गया, एक्स्ट्रा आ गया, तो मुझे ये माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, बट ये रीजन दो बार माइनस हो गया, तो ऐड वंस, तो ऐड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए मैं वेन डायग्राम से फॉर्मूले डिराइव कर रहा हूँ, है ना, ऐसे डिराइव करना आना चाहिए आपको। देखिए क्या हो रहा है, ये पूरा ये हमारा पूरा फॉर्मूला है, ठीक। मैं फॉर्मूला लर्न कैसे करते हैं उसको बताऊंगा, लेकिन पहले आप समझ लीजिए कैसा है। पूरा ए किया, पूरा बी किया सिर्फ पहले, तो ये दो बार आ गया था तो एक बार माइनस किया। अब सी को किया ऐड, तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, लेकिन ऑलरेडी आया हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट किए, जब मैं दोनों सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये रीजन दो बार सब्ट्रैक्ट हो गया, देयरफॉर आई एम एडिंग इट वन मोर टाइम, ठीक है बच्चों, ठीक है। सर बहुत फास्ट बोल रहे हो आप, है ना, समझ ही नहीं आ रहा सर मुझे। बच्चों एक बार स्लो वर्जन में देखेंगे ना, इसी बात को एकदम स्लोली देखेंगे। मैंने पहले सर्कल ए को ऐड किया है ना, तो सर्कल ए को ऐड कर दिया, यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं, तो ये हो गया हमारा एन ऑफ ए, ठीक है। अब मैं सर्कल बी को ऐड कर रहा हूँ, सर्कल बी को ऐड कर दिया तो प्लस एन ऑफ बी, बट ये रीजन दो बार आ गया है, ठीक है, तो माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब मैं सर्कल सी को ऐड कर रहा हूँ, सी को ऐड कर रहा हूँ, तो ये रीजन ऑलरेडी आ चुका था, ये रीजन, ठीक है, और ये रीजन भी ऑलरेडी आ चुका था, तो मैंने एन ऑफ सी तो किया, बट वो रीजन जो आ गए थे वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो ए इंटरसेक्शन सी एंड बी इंटरसेक्शन सी, बट ये पार्ट दो बार सब्ट्रैक्ट हो चुका है, तो देयरफॉर ऐड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब समझ में आया है मुझे, करेक्ट बच्चों, अब समझ आ गया है, ओके, वेरी नाइस। तो इसको याद कैसे रखना है आपको, इसको याद कैसे रखोगे आप, तो इसको याद रखने का तरीका जो है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं तो इसको बड़े सिंपली याद रखता हूँ। सो देयरफॉर एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, पहले अकेले अकेले का एडिशन कर दीजिए, तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी हो जाएगा, माइनस दो दो के इंटरसेक्शन, सो ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, एंड प्लस तीनों का इंटरसेक्शन, हो गया हमारा फॉर्मूला रेडी, ठीक है। तो ये है, और कभी कभी हम बोलेंगे नाइदर इन ऑल ऑफ थ्री, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, सो नाइदर इन ए बी और सी, तो मतलब हमें क्या बोला गया है, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट, जिसको मैं लिख सकता हूँ एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से यूनियन को माइनस करो, तो एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो ऐसे हमारे फॉर्मूले आ जाएंगे अलग अलग, ठीक है बच्चों। तो ये हमने थ्योरी देखी सारी सेट प्रॉब्लम्स की, हमें यूजुअली वन सेट प्रॉब्लम, टू सेट प्रॉब्लम और थ्री सेट प्रॉब्लम, मोस्टली टू आता है, थ्री भी आ सकता है, तो हमने थ्योरी में सारे फॉर्मूलेस कवर कर लिए। अब हम देखते हैं इसको एग्जांपल्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग एग्जांपल्स ऑन दिस थ्योरी, ठीक बच्चों। फर्स्ट टू एग्जांपल्स अगर आपको लगता है आप कर सकते हो सॉल्व, तो पॉज कर लीजिए वीडियो और ट्राई करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। क्या क्या दिया है, एन ऑफ यू दिया है, एन ऑफ ए दिया है, एन ऑफ बी दिया है, एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दिया है, ठीक है, और इंटरसेक्शन पूछा गया। अब पहला अप्रोच है मेरा, मैं इसको मेथड 1 M1 कहूंगा, ठीक है। ये मैं यूजिंग फॉर्मूलाज करता हूँ, ठीक है। तो आई विल स्टार्ट यूजिंग फॉर्मूलाज एंड आई विल ट्राई टू अचीव द आंसर, ठीक है। तो क्या क्या फॉर्मूला है, तो मेरे पास एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, राइट, आई नो इट इज इक्वल टू, हमने देखा है, तो एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। अगर ये 10 दिया हुआ है और ये दिया है मुझे 60, तो आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी हियर। तो बच्चों एन ऑफ ए यूनियन बी जो है यहाँ से वो 50 आ जाता है मेरा, ठीक है। और अनदर फॉर्मूला दैट आई नो, हाउ कैन आई रिलेट इंटरसेक्शन एंड यूनियन, तो यूजिंग एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब जो जो वैल्यूज है हमारे पास, ये 50 है हमारे पास, ये हमारे पास 35 है, ये 24 है, और माइनस इंटरसेक्शन जो हमें चाहिए है, ठीक है। सॉल्व करके आपको इंटरसेक्शन मिल जाएगा यहाँ पे, तो दिस इज 59, तो इट कम्स आउट बी 9, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन ए करेक्ट आ गया। ये हमारा फर्स्ट अप्रोच है, ये हमारा फर्स्ट मेथड है, ठीक है बच्चों। तो ऐसी बात हो गई। अब हमेशा फॉर्मूला से जा सकते हो,
ठीक है, और फॉर्मूला से गए तो आपको पता होना चाहिए भाई जो है फॉर्मूला यूनियन के लिए है, तो यहाँ से मुझे यूनियन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालूंगा, तो आई हैड सीन सम फॉर्मूलाज, ठीक है। ओके बेटा, इसका ही मेथड 2, और ये मुझे ज्यादा पसंद है, हम हमेशा वेन डायग्राम से जा सकते हैं। ठीक है, 2 सेट्स का प्रॉब्लम था, 2 सेट का प्रॉब्लम इस तरह बना दिया, और सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, देखो मेथड 2 कितना आसान कर देगा चीजों को। यूनियन में 60 है, तो आप इस रेक्टेंगल के बाहर 60 लिखिए, क्योंकि यूनियन में 60 है। आपको बोला गया ए में 35, तो ए के अंदर नहीं लिखेंगे आप, जो भी नंबर रहेगा वो ए के बाहर लिखेंगे, और बी में 24 ऐसे बोला गया। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों बातें हुई है। ओके, अब बाहर जो है, बाहर 10 है, तो अगर बाहर 10 है तो आप समझ सकते हो यहाँ 50 होने चाहिए पूरे। ठीक है, तो इस पूरे में कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। बट अगर अभी एडिशन करें तो कितना आ रहा है बेटा, 59 आ रहा है। इसका मतलब 9 एलिमेंट्स कॉमन है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, 9 एलिमेंट्स कॉमन है। ऐसा हमारा सीधा सीधा आ जाता है। ठीक है, या फिर और भी तरीके से आप कर सकते हो कि लेट अस से कॉमन एलिमेंट्स आर x, तो ये हो जाएगा 35 माइनस x, ये हो जाएगा 24 माइनस x। एंड व्हाट डू आई अंडरस्टैंड कि 35 माइनस x प्लस 24 माइनस x, 35 माइनस x प्लस 24 माइनस x शुड बी इक्वल टू 50। ओके, शुड बी इक्वल टू 50। तो यहाँ से आपका जो x है बेटा वो 9 आ जाएगा सॉल्व करके। बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हो। यू कैन ऑलवेज से कि इंटरसेक्शन वाला जो रीजन है वो x है। अगर ये x है तो इस पूरे में 35 होना चाहिए था, तो ये 35 माइनस x, इस पूरे में 24 होना चाहिए तो 24 माइनस x, और इनका एडिशन 50 होगा। ठीक है, तो इनका एडिशन 50 होगा। ओके, एंड यू कैन यूज एंड गेट द वैल्यू ऑफ x, जो कि हमारा रिक्वायर्ड था। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसको मैंने 2 मेथड से किया। आपको जो मेथड फॉलो करना है करिए। ओके, मोस्टली मैं इन मेथड से जाना चाहूंगा, वेन डायग्राम की अप्रोच से। ठीक है बच्चों, चलिए आप सेकंड क्वेश्चन रीड करिए और अटेम्प्ट करिए भाई, कैसे होता है देखो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब बेटा आपको पूछा क्या है, ए यूनियन बी के बारे में पूछा गया है। तो आपको बोला गया एन ऑफ ए में 3 एलिमेंट्स है और एन ऑफ बी में 6 एलिमेंट है। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम वाला क्वेश्चन हो गया ना। और अगर आपको याद हो मैक्सिमम क्या होता है एन ऑफ ए यूनियन बी का, मैक्सिमम इज व्हेन दे आर डिसजॉइंट, मुझे तो याद है राइट। तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, जब ये सारे एलिमेंट्स अलग अलग होंगे, दैट विल बी नथिंग बट 3 प्लस 6, सो मैक्सिमम 9, 3 प्लस 6, मैक्सिमम जो होगा बेटा वो 9 होगा। और मिनिमम क्या होता है, आपको याद है मिनिमम क्या होगा। सो मिनिमम जो था वो कब, जब एक दूसरे का सबसेट होगा, तो दैट इज नथिंग बट मैक्सिमम ऑफ, याद है आप बोल रहे थे कंफ्यूजन में आ गए थे आप कि हाँ मिनिमम बोला या मैक्स कैसे लिया, इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा। ठीक है, इन दोनों से जो बड़ा नंबर होगा। ठीक है, बात ऐसी है कि एक एलिमेंट बी है, बी में 6 एलिमेंट्स है, मतलब बड़ा है, और ए में 3 है, यहाँ 3 एलिमेंट्स है और यहाँ 6 एलिमेंट्स है। तो बेटा इसका यूनियन में कितने आएंगे, 6 आएंगे ना। तो आई कैन से मैक्स ऑफ 3 and 6, और जो भी इन दोनों में से बड़ा नंबर है दैट इज 6। ठीक है, तो ए यूनियन बी 6 और 9 के बीच में आएगा, ए यूनियन बी 6 और 9 के बीच में आएगा। देखिए कौन से ऑप्शन है आपके। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, कुछ बच्चे बोलेंगे सर नहीं समझ आ रहा। आपको ये बात तो समझ में आ रही, डिसजॉइंट होने पे, अलग अलग होने पे, राइट, ये सारे अलग अलग एलिमेंट हो गए तो यूनियन में 9 आएगा, तो मैक्सिमम 9 है। ठीक है, मिनिमम वाली बात है, मिनिमम वाली बात हमेशा याद रखना जब वो सबसेट होगा, राइट। तो देखो ये अंदर के एलिमेंट, इसमें 3 है, इसमें 6 है, तो यूनियन में कितने एलिमेंट आएंगे, 6। तो मिनिमम ऑफ ए यूनियन बी विल बी 6 एंड मैक्सिमम विल बी 9। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए और कंटिन्यू करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। अ सर्वे शोज दैट 63% ऑफ द इंडियंस लाइक चीज। ओ चीज में मत खो जाइए आप, ठीक है, चीज मुझे भी बहुत पसंद है। whereas 76% लाइक एप्पल्स, x% ऑफ इंडियंस लाइक बोथ, देन x कैन बी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है बेटा। मैं हमेशा इसको सेट वेन डायग्राम से चालू करूंगा। तो यहाँ 2 सेट्स ले लिए मैंने, राइट, एक चीज का है और एक एप्पल का है, सी और ए ले लिया। ठीक है, नाउ सी में कितना है, 63 बोला गया है और यहाँ पे बोला गया है 76। ठीक है, ऐसी बात कही हुई है। एंड x इज द रीजन विच इज कॉमन टू बोथ, ये x हो गया। तो ये सारा डायग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा बच्चों, क्या ये सेट्स जो है डिसजॉइंट हो सकते हैं? अगर डिसजॉइंट हो जाते हैं बच्चों तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, 63 प्लस 76 है तो 139। और परसेंटेज कभी 100 से ज्यादा हो सकता है क्या? नो। तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये डिसजॉइंट नहीं होगा, राइट। सो नॉट डिसजॉइंट फॉर श्योर, राइट, मतलब इनमें कुछ ना कुछ कॉमन होने ही वाला है। अच्छा, अब कॉमन होने ही वाला है तो अब क्या करें? तो हमें एक बात पता है कि यूनियन जो है वो 100 से ज्यादा नहीं हो सकता, राइट। मैक्सिमम परसेंटेज क्या होंगे इसके, अलग अलग हो ही नहीं सकता। तो जो भी हो मैक्सिमम परसेंटेज क्या होंगे बेटा इसके, 100 होंगे यूनियन के। एंड आई नो फॉर्मूला फॉर यूनियन, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू 100, ऐसी बात हो जाएगी ना। n ऑफ a मतलब 63, ठीक है, परसेंट को हम 63 लिखते हैं अभी। यहाँ 76 माइनस x लेस देन और इक्वल टू 100। तो देखिए 139 माइनस x लेस देन और इक्वल टू 100 आ गया।
यहाँ से आपको x का वैल्यू जो मिला ग्रेटर देन और इक्वल टू 39 मिल रहा है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, मिनिमम वैल्यू मिल गया आपको, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब मिनिमम। आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है बच्चों, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या होगा, आपको याद है मैंने बताया था मैक्सिमम मिनिमम वाला बात। तो मैक्सिमम में आप कंफ्यूज हो गए थे राइट, तो मिनिमम ऑफ n ऑफ a एंड n ऑफ b आएगा, मतलब ऐसा केस जहाँ पे दोनों क्या हो गए, एक के अंदर हो गए, मतलब सबसेट है एक दूसरे का। तो ना मिनिमम नंबर ऑफ व्हाट इज n ऑफ a बेटा 63, व्हाट इज n ऑफ b 76, तो इसमें से मिनिमम कौन सा है 63 है, तो देयरफॉर आई कैन से मैक्स वैल्यू ऑफ x इज 63, तो देयरफॉर x कैन बी, तो x कैन बी बिटवीन 39 टू 63 है ना। x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इंटरसेक्शन में कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं, दैट इज 39% टू 63%। ऐसे सॉल्व करके हमें आंसर आना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, समझ लो बात को, जो भी हो परसेंट में 100 से ज्यादा तो हो नहीं सकते, तो वहां से हमें एक रीजन मिला। और सेकंड, ठीक है, सेकंड हमने क्या किया, हमने पढ़ा था मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर कैसे आता है। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा क्वेश्चन 3, हाँ लिख लीजिए आप अच्छे से। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा देखने में बड़ा लगेगा लेकिन ये जेईई मेंस से पूछा गया है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इट इज ऑलरेडी आस्क्ड इन जेईई मेंस, आप खुद से अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन टाउन 25% फैमिलीज ओन अ फोन एंड 15% ओन अ कार। तो देख रहे हैं आपको दो सेट का प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पे दो सेट्स दिखा देता हूँ बच्चों। ठीक है, ऐसा कुछ है और ये यूनिवर्सल सेट है। तो अब दो सेट जो, एक फोन है और एक कार है, तो P फॉर फोन कर देते हैं और C फॉर कार कर देते हैं। ठीक है बच्चों, और 25% P पे है तो 25, और यहाँ पे C के आगे जो है वो 15 है। ठीक है, आगे बोले 65% ऑन नाइदर अ फोन नॉर अ कार, तो 65 का आएगा, ये बाहर के रीजन में आएगा। ठीक है, तो कहना है इट इज P यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट है 65। ठीक है, परसेंट नहीं लिख रहा हूँ लेकिन दोनों के बाहर, मतलब हमें क्या पता है P यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा तो इससे हम निकाल सकते हैं कि P यूनियन C क्या होगा, इट इज नथिंग बट यूनियन माइनस। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, यूनियन तो हमेशा 100% होता है, तो आई कैन से 35, तो देयरफॉर P और C मतलब कि दे ओन आइदर अ फोन और अ कार, कितना हो गया 35%। ऐसा कोई स्टेटमेंट दिखा है आपको, यस, तो सेकंड जो है बच्चों वो करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, देखिए मैंने कितने जल्दी निकाल दिया ना, विद इन सेकंड्स वी फाउंड इट, बिकॉज यहाँ दिया था 65% नाइदर अ फोन नॉर अ कार बोला था, तो हमें 65 दिया हुआ था, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, वी कैन वेरी इजीली से यूनियन जो है वो 35 आ गया है। ठीक है, अब आगे 2000 फैमिलीज ओन बोथ। ठीक है, तो 2000 फैमिलीज, बट जो हम परसेंट के बारे में बात कर रहे थे लेकिन यहाँ पे 2000 बोल दिया गया है। अब परसेंट और नंबर में हमें रिलेशन लाना पड़ेगा। देखिए अब यूनियन है तो अगेन आई यूज अ फॉर्मूला हियर, यूजिंग अ फॉर्मूला ए यूनियन बी का जो होता है वैसे, तो एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी। ना यूनियन जो है वो 35 है बच्चों, हमें पता है, एक 25 दिया है फोन का, इसका 15 दिया हुआ है, और ये पता नहीं है, इसको x ले लिया। ठीक है, इसको x ले लिया, तो यहाँ से सॉल्व करके देखो अब x5 आया, मतलब क्या हुआ बेटा कि 5% ऑफ द पॉपुलेशन ओन्स बोथ, 5% ऑफ द पॉपुलेशन ओन्स बोथ फोन एंड कार। ठीक है, 5%, तो यहाँ पे 10% ओन्स बोथ बोला था, तो भाई पहला जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, पहला करेक्ट नहीं है तो हम क्लियरली कह सकते हैं ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन ही आ गया। इसको कंफर्म कर लेते हैं, बट ठीक है हमने तो आंसर बता दिया वैसे। 40,000 लीव्स बोला गया है ना, 40,000 लोग रहते हैं। अच्छा 5% जो लोग हैं बेटा वो क्या कह रहा है, वो 2000 है, बिकॉज कितने लोग थे जो दोनों भी ओन कर रहे थे 22,000, बट हमने सॉल्व करके निकाला 5%, तो ये 5% इज 2000 राइट, तो 100% कितना होगा, तो आप मल्टीप्लाई बाय 20 करोगे। ओके, मल्टीप्लाई बाय 20 कर दोगे तो ये हो जाएगा 100% विल बी नथिंग बट 40,000, है ना बच्चों। तो बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। आपको बात समझ में आ रही है ना, ये क्या है, ये 5% ऑफ द पॉपुलेशन है, तो 5% अगर 2000 है तो 10% कितना हो जाएगा इसका डबल, तो 10% विल बी नथिंग बट 4000। ठीक है, और 100% कितना हो जाएगा बच्चों 40,000। तो कितने लोग रह रहे हैं इस टाउन में, 40,000 लोग रह रहे हैं, जो कि ऑप्शन सी जो मतलब पार्ट सी जो है वो करेक्ट है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ज्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, हमने आराम आराम से बेसिक फॉर्मूला लगाया है, मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है राइट। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन आता है सेट्स पे मेंस एग्जाम में। ठीक है, चलिए एक और लास्ट एग्जांपल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। बट बच्चों ये क्वेश्चन मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना, आपके कॉन्सेप्ट्स खोलेगा ये। सपोज दैट A1 A2 A3 A4 ऐसे A30 आर 30 सेट्स ईच विथ 5 एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये जो A1 A2 ऐसे करके A30 तक है, इन सब में कितने 5 एलिमेंट्स ईच है। ओके, ईच विथ 5 एलिमेंट्स।
और वैसे B1 से लेके Bn है, तो B1 से लेके Bn इनमें 3 एलिमेंट्स ईच, नहीं सॉरी कितना बोला गया, और n सेट्स ईच विथ 3 एलिमेंट्स, राइट। सो 3 एलिमेंट्स है, राइट, n सेट्स है लेकिन 3 एलिमेंट्स है, सच दैट। अब सर इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब यूनियन, इसका मतलब ये U स्टैंड्स फॉर यूनियन। तो एक्चुअली जब मैं ऐसा लिख रहा हूँ, आप देख लीजिए इस सिंबल का मतलब क्या होगा। जब मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4, ऐसे करते करते आप कहाँ तक यूनियन लेके आएंगे, A30 तक। और वैसे ये B1 B2 B3 इनका यूनियन होगा, एंड इट इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। मतलब आपको ये कहा गया है कि इसका मतलब क्या है, यूनियंस आर इक्वल एंड इट इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। मतलब ये कि n ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन दिस इज इक्वल टू n ऑफ B1 यूनियन B2 अप टू n यूनियन B2 अप टू n, ठीक है, इज इक्वल टू n ऑफ s। ऐसी बात कही है, राइट। मतलब यूनियन से बाहर कुछ नहीं है, जो भी है सारा यूनियन है। हम देखते हैं ना वेन डायग्राम में, तो कुछ रीजन बाहर भी हो सकता है, तो यहाँ ऐसा नहीं कहा है। यहाँ कहा है कि सैंपल स्पेस इज इक्वल टू देयर यूनियन इफ ईच एलिमेंट ऑफ s बिलोंग टू एग्जैक्टली 10 ऑफ AIs, ठीक है। तो बच्चों एलिमेंट रिपीट हुआ है, ओके। अगर आप मेरी बात समझिए, आप अब आप समझिए थ्योरी कैसे स्टार्ट होगा, ओके। अगर बच्चों ये सारे, इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट है, सारे अलग अलग होते तो कितने एलिमेंट्स होते बेटा, ये 30 × 5 होते पूरे एलिमेंट्स, सारे अलग अलग। लेटर से A1 में 1 से लेके 5 तक है, 1 2 3 4 5। A2 में 6 से लेके 10 है, तो ऐसे करते करते कितने एलिमेंट्स हो जाते हैं, 150 एलिमेंट्स हो जाते हैं। आप अग्री कर रहे हो। वैसे B1 में भी 3 एलिमेंट है, तो कहने से यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाते हैं, 3 × n, यहाँ 3n एलिमेंट्स हो जाते हैं अगर सारे डिस्टिंक्ट होते हैं तो। पर इसने क्या कहा कि हर एलिमेंट 10 ऑफ AI जो है वो शेयर कर रहा है, मतलब जो एलिमेंट A1 में है वो A10 तक 10 में सब में रहेगा। तो बेटा अगर 10-10 में सेम एलिमेंट रहेगा, तो कहने से नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, हमें सेट्स में तो हमेशा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स चाहिए ना। सो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने होंगे, देखो बेटा पूरे अलग अलग अगर मैं लेता तो 150 हो जाते 150, पर 10-10 सेट्स शेयर कर रहे हैं, तो कहने से यूनिक एलिमेंट विल बी 150/10, क्योंकि 1/10 एलिमेंट ही चाहिए ना फिर, क्योंकि 10-10 एलिमेंट शेयर हो रहे हैं, तो 10 यूनिक एलिमेंट हियर विल बी 15, राइट। तो आई कैन से, यहां से हम कह सकते हैं कि n ऑफ A1 यूनियन A2 दिस इज नथिंग बट 15, ठीक है बच्चों। यूनियन में हमेशा डिस्टिंक्ट एलिमेंट आते हैं, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने, 15 है। वैसे ही बच्चों यहाँ पे 9 ऑफ BI शेयर कर रहा है, मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने होंगे, सो कहना है से यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स विल बी इक्वल टू 3n/9, ओके। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने होंगे, 3n/9। सो ये दोनों इक्वल है, हमें बताया गया था, तो 3n/9 आएगा। तो आप देखिए इसको सॉल्व करके, तो n कम्स आउट टू बी 45, राइट। ये कैंसिल 3 टाइम्स, सो n कम्स आउट टू बी 45। तो B में कितने नंबर ऑफ सेट्स हो गए, 45 नंबर ऑफ सेट्स हो गए। सर नहीं समझ आया आपने क्या किया, है ना। देख लीजिए बच्चों, एक बार आराम से देखेंगे फिर से आप। 30 सेट से हर एक में 5-5 एलिमेंट है। मैं कह रहा हूँ अगर 5-5 एलिमेंट अलग अलग होते तो पूरे सेट कितने एलिमेंट्स लगते हैं, 150। बट इसने कहा क्या है कि एग्जैक्टली 10 ऑफ द AIs हैव द सेम एलिमेंट इफ ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग टू एग्जैक्टली 10। तो एक एलिमेंट 10-10 सेट में है, ठीक है। तो 1 जो है वो कोई 10 में रहेगा, 2 जो है वो कोई 10 में रहेगा। तो यूनिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने लगेंगे हमें, 1/10 ऑफ द टोटल एलिमेंट्स, है ना। तो 1/10 दैट इज 150/10। वैसे यहाँ पे 9 ऑफ द BI शेयर कर रहे हैं, तो 3n टोटल था, डिवाइड बाय 9, दिस इज डिस्टिंक्ट। एंड ये यूनियन का नंबर हो गया इनके, ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट किसमें आता है, यूनियन में तो आता है। तो देयरफॉर आई कैन इक्वेट विद देम। सो 15 इज इक्वल टू 3n/9। यहाँ से सॉल्व करके आपका n जो आया बच्चों वो 45 आया, विच इज ऑप्शन C, है ना। तो क्वेश्चन दिखने में बड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट आप समझिए कॉन्सेप्ट को, और बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन मिला है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट क्वेश्चंस देखे। अब बारी है स्टार क्वेश्चन की, आप लिख लीजिए। सो आ गया है वो क्वेश्चन जिसका आपको इंतजार था, स्टार क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, देखिए आप। इन अ कॉलेज ऑफ 300 स्टूडेंट्स, every student reads 5 newspapers and every newspaper is read by 60 students. Then number of newspapers is at least 30, at most 20, exactly 25 and none of this. ठीक है। तो आपको कमेंट में ABCD में से जो आपका आंसर आया है वो लिखना है, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सारे लोग कमेंट करेंगे और आंसर बताएंगे इसका। अगर आप लोग अभी तक का पूरा समझ गए हो तो ये निकाल लेंगे आप आराम से। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, हमने वेन डायग्राम का यूज करके सेट थ्योरी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाता है, वर्ड प्रॉब्लम्स मोस्टली, अब उस पर ध्यान दिया है। तो यहाँ पे हमने सेट्स को खत्म किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रिलेशंस को, ठीक है। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।